जैसे कि मैंने बताया कि हम जितने भी आधार करेक्शन करते हैं या फिर नया आधार बनता है तो 4 तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, 4 फील्ड्स। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट, या फिर उसके बाद में बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहेगा तो फिर हम किसी का आधार अपडेट या फिर आधार सही नहीं बना नहीं पाएंगे। और चूंकि ये डॉक्यूमेंट यूज होते हैं तो इन्हीं डॉक्यूमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट एरर भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोबाइल नंबर लिंक कराने आया है, क्योंकि मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर चेंज में कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट एरर नहीं दिखाया जा सकता है, या डॉक्यूमेंट एरर में वो काउंट नहीं होता है। अगर इन केस कभी कभार होता है कि आपको दिखता है कि डेटा प्रोसेस एरर या फिर टेक्निकल एरर या फिर कुछ इस तरह की रिलेशनशिप एरर की वजह से मोबाइल नंबर ही आपने लिंक किया और इस तरह की जनरेशन आपके सिस्टम में या फिर सॉफ्टवेयर में शो कर रही है, तो आपको तुरंत समझ जाना है, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर लिंक किया है और मोबाइल नंबर में कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती नहीं है, तो ये हो सकता है गलत नरेशन मेरा जो ईसीएमपी क्लाइंट है, सॉफ्टवेयर है, वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से आपको पैनिक नहीं होना है। आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और उसमें अगर डॉक्यूमेंट आपने जो लिया और उसके बिहाफ पे कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट से संबंधित एरर, या जब हम पोर्टल पे भी चेक करते हैं, यूआईडी के पोर्टल पे जहाँ पे हम लोग जाके रेजिडेंट्स भी चेक कर सकता है और आप भी चेक करते हो ईआईडी नंबर डालने के बाद में कि उसका स्टेटस क्या है, और वहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है और डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपने कुछ काम किया था, तो अब जरूर आप समझिए कि हाँ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड मेरे से गलती हो गई है, इसलिए ये रिजेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये सामने स्क्रीन पे अब मैं कुछ आपसे डिस्कस भी करना चाहूंगा कि फोटो है, अगर फोटो में किस किस तरह के जो है वो एरर्स हमसे हो सकते हैं फोटो से रिलेटेड। अब हमारे यूसीएल भाई, चूंकि फोटो से संबंधित कोई काम आप कर नहीं सकते, आधार सेवा केंद्र पे या जो नया आधार बनाते हैं उनके लिए जरूर इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने वाली जरूरत है कि फोटो से संबंधित एरर्स किस तरह के हो सकते हैं। कई बार क्या है, फोटो मिसिंग या ह्यूमन फोटो मिसिंग, फोटो का फोटो खींचते हैं या फिर किसी और की फोटो वहां पे अपलोड हो जाती है आधार बनाते समय, या आधार किसी का करेक्शन कर रहे हैं तब। ये जो फुल मशीन चलाते हैं या नया आधार बनाते हैं उनके लिए, हमारे यूसीएल भाइयों के लिए या यूसीएल पे भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि आप फोटो से संबंधित चेंजेस नहीं कर सकते। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लिया वो वैलिड डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट आपको शेयर की गई है, या फिर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट से अलग कोई डॉक्यूमेंट लगाया या डॉक्यूमेंट लगाया भी तो वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है जो कि आप काम कर रहे थे, तो वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में कंसीडर होगा। मिसिंग डॉक्यूमेंट, आपने पीओ सेलेक्ट किया और उसके बाद में फिर उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अपलोड नहीं किया, फोटो मिसिंग। तो ये फोटो से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। सेम चीज़ें फिर कुछ एक चीज़ें हैं ट्रांसलेशन से एरर। ये ट्रांसलेशन एरर जो है आपके डेमोग्राफिक एरर में काउंट होते हैं। डेमोग्राफिक गलती है जो कि आप लोग इनपुट करते हो, जो भी उसका नाम, पता या कुछ भी डिटेल जो आप हाथ से अपने ईसीएमपी क्लाइंट में इनपुट करते हो, तो वो डेमोग्राफिक एरर या फिर ट्रांसलेशन एरर इस तरह की एरर्स में काउंट होगा। ये डिटेल्ड में दिया है थोड़ा सा, और नेक्स्ट पेज पे मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा जो डॉक्यूमेंट्स के एरर हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। बायोमेट्रिक एरर से संबंधित हो सकते हैं। पीओपी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, फोटो ऑफ फोटो, फोटो का फोटो लेना, तो वो पीओपी में आता है। डीओई 1 है, डीओई 2 है। डीओई 1 में जो होता है वो ग्रेव एरर्स आते हैं। ग्रेव एरर्स मतलब फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में है ही नहीं उस तरह से डॉक्यूमेंट जो लेना था उसकी जगह कुछ और डॉक्यूमेंट लेना। मिसिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लेना था वो अपलोड ही नहीं किया, प्लेन पेपर स्कैन कर दिया गया। तो ये बड़े एरर्स हैं जो कि हमें नहीं करने होते। डॉक्यूमेंट एरर 1 डीओई 1 कहलाता है और इसकी पेनल्टी भी हैवी पेनल्टी है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पेनल्टी भी हम समझेंगे। डीओई 2 पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं वो रीडेबल नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया वो डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी उस लिस्ट में लाई नहीं कर रहा कहीं भी। ठीक है। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया है उसमें डिटेल कुछ और है और आपने ईसीएमपी क्लाइंट में अपने जो कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हो वो डिटेल कुछ और आपने एंटर की है, तो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच हो गया, ये डीओई 2 में जाएगा। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, ये जो एरर्स हैं ये आपके लिए, चूंकि आप लोग डेमोग्राफिक डिटेल ही अपडेट करते हो तो इस पर डिस्कशन मैं आपसे नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। आप डेमोग्राफिक को समझिए कि डेमोग्राफिक में जो डेटा से संबंधित एरर्स हैं वो 2 तरह के मेन एरर्स हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, डीओई 1 और डीओई 2। डीओई 1 में ग्रेव एरर्स आते हैं और डीओई 2 में जो कि कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में माइनर सी मिस्टेक्स या फिर डेमोग्राफिक डिटेल एंटर करते समय कुछ एक एरर्स होते हैं, तो वो उसमें आता है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एरर है उसके
सापेक्ष जो पेनल्टी लगती है उसको थोड़ा बताया गया है इस स्लाइड में, कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एरर है तो डॉक्यूमेंट एरर टू, डीओई टू के बारे में, डीओई सेकंड भी पढ़ सकते हैं इसको, डीओई टू भी बोल सकते हैं। इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो पेनल्टी आप लोगों को इस बार दिख रही होगी, अभी पिछले कुछ एक समय पहले हमने पेनल्टी सीट शेयर की है आप लोगों के बीच में। उसमें क्या था, नवंबर 2022 से पहले जो डीओई टू की पेनल्टी थी वो 25 रुपये पर पैकेट थी, जो कि बढ़ के अब 1000 रुपये पर पैकेट हो चुकी है। तो पहला चीज तो पेनल्टी, और उसके बाद सस्पेंशन, दो यहाँ पे क्लॉजेज हैं। एक लिमिट तक आप पे पेनल्टी इम्पोज होती है, और लिमिट क्रॉस होने के बाद में आपका सस्पेंशन भी हो सकता है। आपकी जो ईयर क्रेडेंशियल है वो ब्लैकलिस्ट या सस्पेंड आपकी आईडी हो सकती है। यहाँ पे दोनों चीजें एप्लीकेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझेंगे डीओई टू को। पहले डीओई टू में मैंने पिछले भी बताया आपको, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, उस पेपर की क्वालिटी ठीक नहीं थी। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, जो डॉक्यूमेंट में डिटेल थी उसके, और आपने जब उसका ईसीएमपी क्लाइंट में जो भी आपने डिटेल एंटर की वहाँ पे मिसमैच है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या है, आप अपना एड्रेस अपडेट कराने आए, कोई भी रेजिडेंट आपके यहाँ एड्रेस अपडेट कराने आता है, तो रेजिडेंट के एड्रेस प्रूफ में जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें उसका गांव का नाम, पोस्ट, तहसील, जिला है, ठीक। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में उसके जो लैंडमार्क था वो नहीं है। कई बार रेजिडेंट अपनी मर्जी से आधार जो एनरोलमेंट फॉर्म है उसमें अपना जो लैंडमार्क है वो भर देते हैं, और उसको फिर आपको फोर्स भी करेंगे या इंसिस्ट करेंगे आपको कि आप हमारा इसमें लैंडमार्क भी डाल दो। तो आपको अपनी मर्जी से उसमें लैंडमार्क एड ऑन नहीं करना है। इट मीन्स जो डिटेल उसके एड्रेस प्रूफ से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को वो लेके आया है, जितनी डिटेल उसमें एंट्री है उतनी ही चीज़ें आपको उसका एड्रेस अपडेट करते समय एंटर करनी थी। अगर आप एक्स्ट्रा डॉट या एक्स्ट्रा कोई भी एक स्पेलिंग भी ऐड ऑन करोगे तो वो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में रिजेक्शन काउंट होगा, और वो डीओई टू की कैटेगरी में आ जाएगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट क्या, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको शेयर की गई है, पीओआई, पीओए, आईडी, एड्रेस प्रूफ, और आईडी प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है वो आईडी प्रूफ में लेने हैं आपको, और एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस प्रूफ में कंसीडर करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपने पैन कार्ड है, पैन कार्ड हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है, कभी भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, क्योंकि उसमें एड्रेस होता ही नहीं है। अगर आपने पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में उसको सेलेक्ट किया और उसको अपलोड कर दिया तो ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है एड्रेस प्रूफ की, उसमें नहीं है, वो पीओआई में कंसीडर हो सकता है। तो ये चीज जो है इनवैलिड डॉक्यूमेंट में कंसीडर की जाएगी, और इसके अगेंस्ट में एक रिजेक्शन काउंट होगा, और एक रिजेक्शन पे अब जो पेनल्टी है वो इंक्रीज होकर 1000 रुपये पर पैकेट हो चुकी है। अब ये डीओई टू जो एरर्स होते हैं, ये डीओई टू एरर्स अगर एक महीने में आपके 30 हो गए या 30 से ज़्यादा हो गए, 30 या 30 से ज़्यादा अगर ये एरर की काउंटिंग हो जाती है, तब आप, पहली चीज़ आप पे पेनल्टी तो लगेगी 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई भी ऑपरेटर 29 एरर्स किया एक मंथ में, तो 29,000 तो पेनल्टी हो गई उसके अगेंस्ट में। इन केस अगर तो 30 से ऊपर हो गया एक ही मंथ में, तो 30 से ऊपर जाने को उसका सस्पेंशन भी हो जाएगा। तो कई बार ये चीज़ आप लोग हमसे डिस्कस करते हो या आपके माइंड में आती होगी कि सर मेरे पे पेनल्टी भी आ रही है और मेरी आईडी तो चल रही है। तो उसका रीज़न ये है कि जो आपके एरर काउंट्स हैं उसकी लिमिट अभी वो उतनी क्रॉस नहीं हुई है कि आपका सस्पेंशन भी होता, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है। और जो पेनल्टी है वो एज पर क्लॉज जो एरर काउंट्स होते हैं उसके बिहाफ पे कैलकुलेट होती है और फिर आप तक वो पहुंचती है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर महीने में डीओई टू एरर जो इस क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच या इनवैलिड डॉक्यूमेंट लेने पे जो एरर काउंट हैं, अगर एक महीने में 30 या 30 से ज़्यादा हुए तो आप ब्लैक लिस्ट में होंगे। साथ में पेनल्टी भी जो एज पर क्लॉज है 1000 पर पैकेट वो लगेगी, इम्पोज होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट एरर 2 है उसका टाइप और उसके अगेंस्ट में जो पेनल्टी लगती है वो आप समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ होगा। तो कभी भी आप ये ना समझें कि मेरी आईडी चल रही है और पेनल्टी भी आ रही है, या मेरे ऊपर इतना पेनल्टी आया, क्यों आया, उसका रीजन बताएं। तो रीजन अभी थोड़ा और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये हमसे गलतियां जाने अनजाने में होती हैं। तो DAE 2 को हमने इस स्लाइड में थोड़ा डिस्कस किया, उसको समझने की कोशिश की।